हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा। तो उसकी हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि चलिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आर्गेंट प्लेन क्या होता है। देखिए आर्गेंट प्लेन क्या होता है। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है एक्स प्लेन वाई प्लेन। तो अगर हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पर डिनोट करते हैं, सपोज कोई पॉइंट है 2,3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सपोज कोई पॉइंट है 2,3, मैंने उसे यहाँ डिनोट कर दिया। ठीक है। तो यह कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको भी हम एक पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पॉइंट की फॉर्म में। कैसे? a, b लाइक दिस। अगर मैंने आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया 3 + 2i, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे बनेगा। तो अगर हम इस पॉइंट को डिनोट करें यहां पर, ठीक है बेटा, तो जो भी पॉइंट बनेंगे हमारे a, b, ये हो जाएगा 3,5 लाइक दिस। मैंने अभी आपको क्या बताया? a + ib को हम लिखते हैं a, b की फॉर्म में। तो जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान समझे, कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो जब हम उसे किसी प्लेन पे डिनोट करते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करते हैं, तो इस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन। दोबारा बता रहा हूँ, समझिएगा कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + ib, वो एक पॉइंट होता है a, b। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट की फॉर्म में डिनोट करते हैं, किसकी फॉर्म में? पॉइंट की फॉर्म में। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट की फॉर्म में डिनोट करते हैं, किसकी फॉर्म में? पॉइंट की फॉर्म में डिनोट करते हैं, और जिस प्लेन में डिनोट करते हैं उस प्लेन को क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन। तो मैंने पॉइंट को इस प्लेन में डिनोट किया तो इसका नाम हो जाएगा आर्गेंट प्लेन। समझा सारे बच्चों? मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बेटा बहुत ईजी है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में डिनोट करते हैं तो क्या होता है बेटा? वो प्लेन हमारा हो जाता है आर्गेंट प्लेन। अब देखो, हर चीज की दो फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ। हर चीज की दो फॉर्म होती है, किसी भी चीज की। देखो, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म जो होती है एक्स वाई में, एक होती है पोलर फॉर्म, ये होती है r, थीटा। ठीक है। जब हम किसी भी पॉइंट को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक्स वाई की फॉर्म में होगा तो हो जाएगी बेटा कार्टेशियन फॉर्म, अगर r, थीटा की फॉर्म में होगा तो होगी पॉलिनोमियल फॉर्म। सपोज हमारा नंबर मान लो x + iy है। क्या मान लिया?
एक्स प्लस आई वाई। जब एक्स प्लस आई वाई ए कोमा बी दोनों का मतलब एक ही है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स कोमा वाई ए कोमा बी लाइक दिस, और पोलर फॉर्म आर कोमा थीटा। तो सपोज मैंने मान लिया हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये कहीं पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा ना एक्स कोमा वाई। देखो मैंने अभी बताया ना कि इसे हम कैसे नोट करें, भाई हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा ना। तो वो पॉइंट किसी प्लेन में यहाँ पर आएगा ना बेटा कहीं, ठीक है। मैंने इसको ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है बेटा। अब आप सब लोग जानते हो इसको ही मिलाया, ठीक है। अब देखो ये x क्या होता है, x एक्सिस की डिस्टेंस x होता है, हो जाएगी x। आप सब लोग जानते हो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट चलता है वही तो x पॉइंट होता है, और y क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये हो गया y। तो OP कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, OP कितना आ जाएगा, OP का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बाई PGT। तो OP बराबर आ जाएगा अंडर रूट, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। क्या बोलते हैं बेटा, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। ये मैंने जनरली वैसे बता दिया आप लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरा मन आ गया तो मैंने बता दिया। मैं आपको बता रहा हूँ आर थीटा की फॉर्म में, तो बहुत सिंपल है। अब देखो आर थीटा की फॉर्म में सपोज मान लो ये एंगल थीटा है और ये आर है, क्या है आर। तो देखो बेटा OP की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप सब लोग ऐसे भी याद रखेंगे, ठीक है बेटा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो a प्लस आई भी बोल दो या x प्लस आई वाई बोल दो, ठीक है, मतलब एक ही, ठीक है बेटा। चलिए तो मैंने इसको r मान लिया, तो मैंने अभी आपके सामने OP की वैल्यू निकाली थी, ये आई थी। तो r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है r की फॉर्म में, r थीटा की फॉर्म में। देखो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। बताओ सारे बच्चे, देखो सब लोग लिख लीजिएगा। मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो ये थीटा है, ये बेस है, और ये है हाइपोटेनियस, ठीक है। मुझे लाना है r थीटा की फॉर्म में x और y की वैल्यू, किसकी, x और y की वैल्यू r थीटा की फॉर्म में लानी है, तभी तो r थीटा में बदलेगा ये। तो ये x है बेस और ये एंगल है थीटा और ये हाइपोटेनस। तो भैया बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, r cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में, y अपॉन r। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, r साइन। आई मेरे बच्चों बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, x और y की वैल्यू यहां पर रख दूंगा, r cos थीटा। तो z बराबर आ जाएगा ये बन गई मेरे प्यारे बच्चों पोलर फॉर्म। कितनी, क्या बन गई, पोलर फॉर्म। वेयर r बराबर अंडर रूट, ये होता है बेटा। बहुत इजी था, इसको थीटा माना, इसको r माना, ये मैंने आपको बता दिया था। बेस है, हाइपोटेनस है, किस में आएगा, cos थीटा में, x की वैल्यू में। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आएगा, साइन में। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया मॉडुलस क्या होता है, ठीक है बेटा। कॉन्जुगेट मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। तो अब हम लोग करेंगे
कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टीज। वो हम सीखेंगे लास्ट लेक्चर में। कब सीखेंगे? लास्ट लेक्चर में। जो लास्ट लेक्चर होगा वो प्रॉपर्टीज का होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे बेटा, सारी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो इंपॉर्टेंट है, जो लॉ है, वो हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करते हैं मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या बेटा? 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर z बराबर x प्लस आई वाई है, या तो मैंने आपको बता दिया मॉडुलस क्या होता है। हम उसे मॉड z भी बोलते हैं और r भी बोलते हैं। क्या होता है? और आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स। ठीक है, ये होता है। समझा बेटा? मॉडुलस ये होता है, थीटा ये होता है। अब ये कैसे आता है मैंने आपको ये प्रूव कराना मैं भूल गया, बहुत इजी है। अभी बताया था x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin थीटा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, तो 1 आप कर दो, 2 डिवाइड 1 कर दो, 2 के डिवाइड 1 कर देंगे तो हो जाएगा y अपॉन x इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos। ये हो जाएगा, r से r कट जाएगा, हो जाएगा tan थीटा बराबर y अपॉन x। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, आप इसको सिंपल ऐसे याद रखें, आप इनवर्स में याद रखें आर्ग्यूमेंट, आप ये याद रखिए बस, आर्ग्यूमेंट जो होता है थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। तो आप याद रखेंगे बस आर्ग्यूमेंट थीटा। क्या होता है? थीटा। जहाँ tan थीटा बराबर होता है y अपॉन x, आप ऐसे याद रखेंगे। आपको बस tan थीटा निकालना है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी है। इसने बोला फाइंड मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस r बराबर क्या होता है? अंडर रूट, या इसको मॉड z भी बोल सकते हैं। ठीक है, x क्या होता है? ये। y क्या होता है? ये। देखो x y बोल दो, a भी बोल दो, बात एक ही है, मर्जी है। मैं कभी भी x y यूज कर लेता हूं, कभी भी आप इसको, अगर देखो z बराबर a प्लस आई भी लूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है, कल बताया था आपको, बहुत इजी है। 1 प्लस 3 यानी कि 2 आ गया। अब आएगा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना होता है? y अपॉन x। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है बेटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं? देखो tan में अंडर रूट 3 को क्या लिखते हैं? tan में अंडर रूट 3 को क्या लिखते हैं? tan 60 होता है ना बेटा, 60 को चेंज करेंगे हम लोग रेडियन में। देखो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसे करते हैं? पाई अपॉन 180 से। इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, हो जाएगा पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? पाई बाई 3। हम लोग देखो यहां पर हम लोग जो भी लिखेंगे रेडियन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रेडियन में।
और रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई। दोबारा बता रहा हूं, हमारे पास जो भी आएगा 60 आया, हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों रेडियन में। कैसे लिखेंगे, रेडियन में। और एंगल को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। किससे करेंगे, पाई अपॉन 180। जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना बेटा, सेकंड क्या था, ट्रिग्नोमेट्री, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर थोड़ा इजी था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कराया, ताकि आप लोग इजी चैप्टर को जल्दी समझ जाओ। बस याद रखें, रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। बात रख रहे हैं एंगल को थीटा इनटू रेडियन मल्टीप्लाई, याद रखिए, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, सिंपल। और रेडियन में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मॉडुलस भी आ गया, आर्गुमेंट भी आ गया, पाई 3, बहुत सिंपल है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है होमवर्क। हम करें क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला है कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पहला क्वेश्चन 1 माइनस आई। ठीक है बेटा, 1 माइनस, तो 1 माइनस आई बेटा, चलेगा, करते हैं। ये होता है x और i का ऑप्शन होता है y। तो पोलर फॉर्म है क्या, ये है। अभी बताइए आप लोगों को, ठीक है, आई बात समझ में, चलिए करते हैं। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो जाएगा अंडर रूट 1, देखो x प्लस आई वाई, i इंटू वाई, देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस के 1, तो एक्स स्क्वायर 1 ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे थीटा। क्या निकालेंगे, थीटा। हमें पता है tan थीटा बराबर कितना होता है, y अपॉन x, तो माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस। अब बात आती है बेटा tan में -1 वैल्यू किसकी होती है। ठीक है, tan में देखो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है, इसका सेकंड चैप्टर जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री है। मुझे पहले यही पढ़ाना चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। मैं शायद भूल गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज इसमें होगा। मुझे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाना चाहिए था। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज हो रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को फिर भी। देखो ये मैं आपको क्वाड्रेंट सिखा रहा हूं। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, C A S। शायद मैंने ये बात आप लोगों को लास्ट ईयर भी सिखाई थी 10th में। यहां पर होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, यहां पर होता है 90 प्लस थीटा, यहां पर होता है 180 प्लस थीटा, यहां पर होता है यहां पर होता है 270 प्लस थीटा,
और 360 माइनस, फिर यहाँ पर आता है 360 प्लस थीटा। ऐसे होता है बेटा। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा। अब होता क्या है, देखो ये मैं आपको समझा रहा हूं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सारे पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन और कोसेक पॉजिटिव। टी का मतलब है टेन और कोट, और सी का मतलब है कोस और सेक। पहला क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक। तो हमें चाहिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पॉजिटिव में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? पॉजिटिव में। अब देखो यह टेन थीटा, टेन में -1 किसकी वैल्यू होती है? टेन में 1 वैल्यू होती है 45 की। किसकी? 45 की। अब मुझे इसको बदलना है प्लस में। किसमें बदलना है? प्लस में। तो ये है माइनस, मुझे ये माइनस हटाना है, मुझे ये माइनस हटाना है। तो मैं देखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, टेन माइनस का किस में होता है? टेन माइनस का किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो होता है माइनस का, सेकंड में होते हैं पॉजिटिव साइन और कोसेक। तो टेन होता है माइनस का, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो इसको मैं प्लस में बदलूंगा, इसको मैं लिख दूंगा टेन 90 प्लस 45। समझ रहे हो? ये माइनस का है, इसे माइनस को मुझे प्लस में बदलना है। और टेन माइनस का क्या होता है? सेकंड में, सेकंड में होता है 90 प्लस थीटा। तो 45 पे लिख दूंगा टेन 90 प्लस 45, यानी थीटा की वैल्यू 135। इसको बदलूंगा रेडियन में, कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दो बेटा 5 से, 5 3 से 15, 5 6 हो जाएगा बेटा 5 2 जा और 5 7 जा। ये कट जाएगा 9 से, 9 3 जा, 9 4 जा, 9 3 जा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3π/4। आई बेटा समझ में? अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू आई है हम यहाँ पर रख देंगे। जेड की वैल्यू आर की वैल्यू √2 कॉस, थीटा की वैल्यू कितनी है? 3π/4 प्लस आई साइन, थीटा की वैल्यू 3π/4। बेटा इस चीज को ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा। देखो मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ। ये माइनस का है, मुझे माइनस का प्लस बनाना है। ये माइनस हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि साइन कहां पर माइनस का है। मैं उसे उसी क्वाड्रेंट में लिख दूंगा। पहले में सारा पॉजिटिव, सेकंड में साइन माइनस का है ना, माइनस का 10, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव कौन सा है? साइन और कोसेक। तो मैं इसका नेगेटिव हटाने के लिए इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दूंगा, क्योंकि सेकंड में नेगेटिव है ना, इसे हो जाएगा 10 90 प्लस 45। इसको रेडियन में बदला, और रेडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इससे क्वेश्चन कीजिएगा बेटा, बाकी हम लोग कल सीखते हैं बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।